देखिए, बहुत ज्यादा हंसना भी जुनून और दीवानगी की हद तक पहुंचा देता है। कोई भी चीज हो एतदाल में हो तो अच्छी लगती है। मेरी फहरिस्त में 2-3 शोरा कराम और हैं। ये बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। अगर किसी जरूरियात के तहत कुछ लोग जा रहे हैं तो वो जाएं। मैं जानता हूं कि जाने वालों को सदाएं नहीं दुआएं दी जाती हैं। इन तमाम जाने वालों की अल्लाह मगफिरत फरमाए। हाज़रीन, आइए फिर आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत लबो लहजे के उस शायर से मिलते हैं जिसे हिंदुस्तान भर की उर्दू हिंदी की आला तरीन महफिलों में बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है, जिसकी शायरी में वतन से मोहब्बत, वतन की अजमत और वतन से उल्फत का खूबसूरत एतराफ मिलता है। आइए उस हसीन लबो लहजे के शायर का इस्तकबाल किया जाए। मैं आवाज देना चाहता हूं जनाब अरशद हिंदुस्तानी को इन 4 मिसरों के साथ कि तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तबस्सुम मित्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, वो जब भी बात करता है तो बातें भीग जाती हैं। आइए उसके हुब्बुल वतनी के जज्बे से शर्मसार उसकी नज़में सुनकर यकीनन आपके दिलों में वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए माइक पर जनाब अरशद हिंदुस्तानी। इबादतों की तरह मैं भी काम करता हूं, इबादतों की तरह मैं भी काम करता हूं। मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूं, सलाम करता हूं। अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज रसड़ा शताब्दी समारोह के ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में प्रधानाचार्य श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी, प्रबंधक श्री श्याम कुमार गुप्ता जी और जनाब मोहम्मद मुस्तफा हुसैन जी, जिनका हुक्म हुआ और मेरी हाजिरी हुई। मैं चाहता हूं कि कॉलेज का नाम बड़ा ही प्यारा है, अमर शहीद भगत सिंह के नाम पर है, तो 2 शेर से मैं उनको याद कर लूं। क्योंकि आज का नौजवान अक्षय कुमार को तो हीरो जानता है, लेकिन असली हीरो देश का भगत सिंह को नहीं जानता है। ये अफसोस की बात है। वो हीरो मानता है आज का नौजवान शाहरुख खान को, लेकिन अशफाकुल्ला खान को नहीं जानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैसे भुलाएगा कोई भगत सिंह आपको, सींचा है अपने खून से इस गुलसितान को, इस गुलसितान को। और आंखों के आईने में तालियां बननी चाहिए। आंखों के आईने में है तस्वीर आपकी, दिल में सजा के रखा है इस मेहरबान को। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बड़ी खूबसूरत निजामत कर रहे हैं और हमारे बीच में तमाम शोरा कराम से मैं तवज्जो चाहता हूँ। हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जिसकी खूबसूरती यही पूरी दुनिया में जानी जाती है कि हम खाने पीने से अलग हो सकते हैं, हम कपड़े लत्तों से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी के दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है। तो मैं चाहता हूं, मैं नज्म पढ़ता हूं देश के नाम पर, पहले देश के नाम पर एक बार तालियां बजा के सबूत दीजिए कि आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। कि होठों की मुस्कान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। कि होठों की मुस्कान जैसा है मेरा हिंदुस्तान, हम सभी की जान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। अच्छे, वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। शुक्रिया, थैंक यू। कि होठों की मुस्कान जैसा है मेरा हिंदुस्तान, हम सभी की जान जैसा
जैसा है मेरा हिंदुस्तान। हाजिर करता हूँ आज इस कॉलेज से पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम जाना चाहिए कि चल पड़े हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ में, क्या कहना क्या कहना, देश को आगे बढ़ाने हाथ लेकर हाथ लेकर हाथ में मज़हब ईमान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना शहीद हिंदुस्तानी। हम सभी की जान जैसा है मेरा हिंदुस्तान। क्या कहना क्या कहना। आइए इस शिक्षा के मंदिर में है तो चंद शेर में शिक्षा पर आपके सामने पेश करूं। जी स्वागत। देखिए, देश की गरीबी या किसी देश की तरक्की हो सकती है तो वो सिर्फ एक ही चीज है, इल्म, शिक्षा। बेशक, बाकी कुछ नहीं है। आप जर्मनी, जापान, अमेरिका के बराबरी कर सकते हैं तो एजुकेशन से करते हैं। मैं शेर पढ़ता हूं। जी अता हो। कि ये अंधेरा जेहालत का यारों इस तरह से मिटाते चलेंगे। क्या कहना क्या कहना। दीप शिक्षा का गांव शहर में मिलके हम सब जलाते चलेंगे। कि ये हमारी पढ़ाई लिखाई अपनी सबसे बड़ी है कमाई। चल इस राह पर एक दिन हम पाट डालेंगे नफरत की खाई। क्या कहना क्या कहना। अब इसके बाद आपको मेरा इशारा अच्छा लगे तो तालियां बननी चाहिए, क्योंकि हम सभी हैं महज भाई भाई। ये सबक भी पढ़ाते चलेंगे। दीप शिक्षा का गांव शहर में मिलके हम सब जलाते चलेंगे। और जाते जाते एक छोटी सी खूबसूरत भारत की खूबसूरत तस्वीर को मैं अपनी नज़र के अंदर बता के मैं अपनी जगह लूंगा। जी अता हो। दिए अपनी चाहत के जलते रहेंगे, दिए अपनी चाहत के जलते रहेंगे। तरक्की की राहों पे चलते रहेंगे। चमकता है हरदम चमकता रहेगा ये गुलशन हमारा महकता रहेगा। वाह 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 वाह। जो चमके सदा वो सितारा है भारत। क्या कहना क्या कहना। जो चमके सदा वो सितारा है भारत। बहुत खूबसूरत हमारा है भारत। बहुत खूबसूरत हमारा है भारत। क्या कहना क्या कहना। और आखिरी पंक्ति पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। जी अता हो। कि नहीं हिंदू मुसलमान बनकर मिलेंगे, मिले जब भी इंसान बनकर मिलेंगे। वतन के लिए खाक सीने पे गोली मनाएंगे हम साथ अब ईद हो। मोहब्बत के दरिया का धारा है भारत। मोहब्बत
बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। मैं उस फनकार की हर एक गजल पर नाज करता हूँ, नए फैशन की तरह लफ्ज जो इजाद करता है। आइए मैं उस शायर को आपकी खिदमत में पेश करूं जिसका जदीद लबो लहजे के शोरा में एक नुमाया मुकाम है, जिसके उसलूब की एक खास पहचान है, जिसकी शायरी में नए नए तजुर्बात और एहसासात के साथ साथ एक नया फिक्री रुझान देखने को मिलता है। मेरी मुराद जनाब आतिक मायल साहब से है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। माइक पर जनाब आतिक मायल। अस्सलामु अलैकुम। शुरू से मैं देख रहा हूं कि चचा बहुत नवाज रहे हैं। मैं हाजिर करता हूं, आप ही से शुरू करता हूं। चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा जुड़ जाएं, इस बच्चे की हौसला अफजाई कर दें कि राज जो खून में पोशीदा है बताने, गौर से सुने, थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा कि राज जो खून में पोशीदा है बता देती हैं, आदतें इंसान की नस्लों का पता देती हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आदतें इंसान की नस्लों का पता देती हैं और मेरी बातें मुझे ऊंचा नहीं करती, लेकिन तेरी बातें तो तेरे कद को घटा देती। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और जहां जहां से शेर याद आ रहा, पढ़ रहा हूं कि बुरे लोगों की रूह वैसे फरिश्ता खींच लेता है। तो जो चाहूंगा खासतौर से आप लोगों से कि बुरे लोगों की रूह ऐसे फरिश्ता खींच लेता है कि जैसे कांटों पर से कोई कपड़ा खींच लेता है। वाह। बुरे लोगों की रूह ऐसे फरिश्ता खींच लेता है कि जैसे कांटों पर से कोई कपड़ा खींच लेता है। अब बचपन में जिन्हें हल्की किताबें बोझ लगती थी, वो अब मजबूर होकर भारी रिक्शा खींच लेता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बचपन में जिन्हें हल्की किताबें बोझ लगती थी, वो अब मजबूर होकर भारी रिक्शा खींच लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बुरा मत मानिएगा, शैतान हर दौर में रहे हैं। हाजिर करता हूँ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मादर मैं आपको नहीं कहा हूँ, मतलब आप नवाज रहे हैं, बहुत ख्वाहिश भी है कि मैं जब भी कोशिशें करता हूँ ऊंचाई पर चढ़ने की, मैं जब भी कोशिशें करता हूँ ऊंचाई पे चढ़ने की, कोई अपना ही आकर पैर मेरा खींच लेता है। बहुत अच्छे, कोई अपना ही आकर पैर मेरा खींच लेता है। और हाजिर करता हूँ कि कौन कहता है कि मैं गम से अलग बैठा हूँ, कौन कहता है कि मैं गम से अलग बैठा हूँ, जख्म के पास हूँ मरहम से अलग बैठा हूँ। क्या कहना, क्या कहना। कौन कहता है कि मैं गम से अलग बैठा हूँ, जख्म के पास हूँ मरहम से अलग बैठा हूँ। अब कैसे रास आएगी पतझड़ की ये दुनिया मुझको, मैं तो हर रंग के मौसम से अलग बैठा हूँ। वाह वाह वाह। मैं तो हर रंग के मौसम से अलग बैठा हूँ। और जहां जहां से शेर याद आ रहे हैं, मैं हाजिर कर रहा हूँ कि खुश हो तू जिससे मैं वो सामान लाने से रहा, खुश हो तू जिससे मैं वो सामान लाने से रहा, यानी तेरे हुस्न पर ईमान लाने से रहा। वाह 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 वाह। पानी मिल जाएगा क्या थोड़ा सा? माइक बहुत खींच रहा है। हाजिर करता हूं कि चचा हाजिर करता हूं, समझ में जी जी आता हो कि नहीं जानते हैं क्या हुआ उसमें, जब ज्यादा मीठा हो जाता है तो चिमूटा पड़ जाता है, खींच ले गए होंगे। हाजिर करता हूं
कि अभी मैंने शेर अदा किया था, उसी अंदाज में देखिएगा कि जो उठा पाया न बसता देर तक, सुने सुने गौर से। जो उठा पाया न बसता देर तक, खींचता है अब वो रिक्शा देर तक। और मैं उभरता डूबता दरिया में था, मैं उभरता डूबता दरिया में था, लोग थे महवे तमाशा देर तक। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, लोग वाह, थे महवे तमाशा देर तक। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई क्या और ये शेर आप ही को नजर कर रहा हूँ कि तब सुकून हासिल मुसव्विर को हुआ, तब सुकून हासिल मुसव्विर को हुआ, उसने जब तुमको बनाया देर तक, वाह उसने वाह जब वाह, तुमको बनाया देर तक। और अगर नौजवानों के लिए कुछ अपने भाइयों के लिए ना पढ़ूं तो नाइंसाफी होगी। कुछ अशार कि दरे महबूब पर दिल को संभाला किस तरह जाए, दरे महबूब पर दिल को संभाला किस तरह जाए, अंधेरे दिल में बतलाओ उजाला किस तरह जाए। दरे महबूब पर दिल को संभाला किस तरह जाए, अंधेरे दिल में बतलाओ उजाला किस तरह जाए। नजर आती नहीं मुझको सनम में अब कोई खूबी, परेशान हूँ मगर दिल से निकाला किस तरह जाए। वाह परेशान वाह, हूँ वाह, मगर दिल से निकाला किस तरह जाए। और ये शेर के मेरे महबूब से जाकर ये बता दे कोई, मेरे महबूब से जाकर ये बता दे कोई, गम के हालात मेरे उसको सुना दे कोई। करवटें लेता हूँ रातों में नहीं नींद आती, उसकी यादों को तस्वुर से हटा दे कोई, बहुत अच्छे, उसकी वाह, यादों को तस्वुर वाह, से वाह, हटा वाह। दे कोई। और जैसे कि रूह में तेरी मोहब्बत का नशा उतरा है, रूह में तेरी मोहब्बत का नशा उतरा है, तू मेरे दिल से नहीं लौट के जाने वाली। साजिशें रच के भी मैं तुझको नहीं छू पाऊंगा, तू तो खुशबू है नहीं जाल में आने वाली, वाह तू तो खुशबू है नहीं जाल में आने वाली। और ये शेर के रात भर तन्हाइयों में यार से करते रहे, प्यार की बातें निहायत प्यार से करते रहे। झील सी आंखों में उसकी पलके मायल गजल, देर तक बातें लबो रुखसार से करते रहे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और आखिरी शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा कि ले लूंगा भाई, ले लूंगा, दिक्कत मत। अभी एक मेरे दोस्त का हुक्म था, मैं बस वही पढ़ना चाहता हूँ, बस उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा कि खामोश इसलिए हम रहते हैं बज़्म में, जो लोग चाहते हैं वो हम बोलते नहीं। क्या कहना, खामोश इसलिए हम रहते हैं बज़्म में, जो लोग चाहते हैं वो हम बोलते नहीं। और आंखों ने तेरी दर्द का किस्सा सुना दिया, ये किसने कह दिया है कि गम बोलते नहीं, वाह, ये वाह, किसने कह दिया है कि गम बोलते नहीं। और ये आखिरी चार मिसरे की, मन मेरा प्यासा है सदियों से या मेरे हमनशी, मन मेरा प्यासा है सदियों से या मेरे दिलरुबा, तू अगर जुल्फें बिखेरे तो घटा छा जाएगी, बस इसी ख्वाहिश में पत्थर हो गया है मेरा दिल, मुस्कुरा कर देख ले पत्थर में जान आ जाएगी। वाह। जनाबे अतीक माइल साहब के बाद अब मैं दरखास्त करूंगा जनाबे भूषण त्यागी साहब से, जो हमारी ऐतिहासिक हस्तियों के कारनामों और हमारे असलाफ के किरदारों को इस तरह से अपनी शायरी में पेश करते हैं कि ये यकीन करना पड़ता है कि बुजुर्गों की कहानियां बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि नौजवानों को बेदार करने के लिए सुनाई जाती हैं। उनकी शायरी में वतन से प्रेम, हिंदुस्तान से मोहब्बत और हिंदुस्तान से उल्फत का वो जज्बा देखने को मिलता है जो बहुत कम लोगों की शायरी में देखने को मिलता है। मैं जनाब भूषण त्यागी साहब जो वाराणसी से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब भूषण त्यागी। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, डाइस पर बैठे हुए सभी शायर बंधु, कवि बंधु, प्राचार्य महोदय और संयोजक महोदय, शौकत भाई जिनके आमंत्रण पर
आना हुआ है। आप थोड़े से लोग बचे खुचे श्रोता हैं। अब बचे खुचे क्या, शुरू से ही कम तादाद रही है मौसम के कारण। लेकिन सच बताऊं कि अगर पूरा पांडाल भरा भी होता तो कविता सुनने वाले इतने ही लोग उसमें होते। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और वो अब तक हैं। अच्छा लग रहा है। हमारे संचालक महोदय नदीम भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद घोसी से चलकर के हमारे जियाउद्दीन भाई आए हुए हैं। बहुत हमारे बहुत पुराने मित्र हैं ये, एकदम थर्ड क्लास के मित्र हैं ये। हम लोग साथ में पढ़ते रहे, धीरे धीरे विद्वान हो गए। ये बहुत बड़ा बड़ा मुशायरा कराते हैं। हमें तो न जाने कहाँ से कहाँ तक इन्होंने पहुँचाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। बहुत अच्छा चल रहा है। मैं थोड़ा सा समय सिर्फ आपका इसलिए 1 मिनट ले रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जुड़ जाएं मुझसे, क्योंकि मैं मंच पर जब से हूँ, मैं बताऊं, मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़े लोगों के साथ रहा हूँ। अली सरदार जाफरी साहब के साथ से होकर के, और कवियों में दिनकर से लेकर के मैं सबके सानिध्य में रहा हूँ, कुछ न कुछ सीखा हूँ। ये अलग बात है कि मैं बड़ा कवि नहीं हो पाया, लेकिन यह जरूर गर्व है कि हिंदुस्तान में अगर मुशायरे में किसी कवि की मांग होती है तो मेरी ही मांग होती है। बे क्या कहना, वाह। अब बिना किसी भूमिका के नहीं, मैं अब रात चूंकि काफी गहराती जा रही है, और मैं इसलिए कहा क्योंकि रात जब बढ़ती है तो मेरी शरीर जो है कफज है, कफ बढ़ जाता है, तो मैं जितने रौ में सुनाना चाहता हूँ सुना नहीं पाता, इसका कष्ट हो जाता है। लेकिन बहरहाल आप सुधी लोग बैठे हुए हैं, मनीषी लोग बैठे हुए हैं, शिक्षक गण बैठे हुए हैं। मैं सबको एक बार प्रणाम करते हुए अपनी बात 4 मिसरों से शुरू करता हूं। आप बिल्कुल लगेगा कि हिंदुस्तान में बिल्कुल ताजा मिसरा भूषण त्यागी ने कहा है। जी, ये 4 मिसरे सुने आप। जी, अता हो कि आपके वादों को साहिब क्या कहूं, क्या कहना, आपके वादों को साहिब क्या कहूं, टुकड़े टुकड़े चांद अब होने लगा। आपके वादों को साहिब क्या कहूं, टुकड़े टुकड़े चांद अब होने लगा। और जब भी चाहा दर्द की व्याख्या करूं, जोशी मठ की तरह मैं रोने लगा। बहुत अच्छे। जब भी चाहा वाह वाह वाह, दर्द की व्याख्या करूं, जोशी मठ की तरह मैं रोने लगा। आपके वादों को साहिब क्या कहूं, टुकड़े टुकड़े चांद अब होने लगा। 4 पंक्तियां देखें हम एक बहुत ही पावन इंटर कॉलेज में आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, सुन रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर यह कॉलेज है, और जिस शहीद आजम के नाम पर हमने किताब लिखी, भगत सिंह की चिट्ठी, और उस नाम पर जो यह कॉलेज है, इस पवित्र भूमि में निश्चित रूप से मैं जाते जाते भगत सिंह की एक चिट्ठी सुना के जाऊंगा। लेकिन उसके पहले कुछ पंक्तियां सुने, थोड़ा सा जुड़ जाएं। एक सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं। बीते वर्षों गलवान की समस्या आपने सुनी होगी, टीवी पर देखा होगा आपने, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही शहीद हो गए। उन्होंने 50 दुश्मनों को पहले मारा और तब जाकर के शहीद हुए। और उसमें
उसमें उस कंपनी कमांडर अर्थात कर्नल संतोष बाबू को भी जो है चोटें आई और वह भी शहीद हुए। और उन्हीं दिनों की बात है, मैं बनारस में लहरतारा मोहल्ले में रहता हूं। सच बताता हूं, हमारे बगल में एक मुसलमान परिवार है। एक वृद्धा महिला बीमार थी, उसका लड़का फौज में था, तो फौज से छुट्टी लेकर के आया हुआ था उसका इलाज कराने। लेकिन बीच में मोबाइल घनघनाया जब वहां स्थिति बिगड़ी कि तुम तुरंत अपने यूनिट को ज्वाइन करो। छोटी सी घटना थी, वो अपने माँ के पास गया, जन्मदायिनी माँ के पास, जिसने उसे जन्म दिया था। तो उस जन्मदायिनी के माँ के पास गया और स्थिति बताया कि माँ मैं क्या करूं। एक तरफ तुम बीमार हो, तुम्हारी स्थिति, एक तरफ भारत माँ, क्योंकि हमारी आप सबकी दो माताएं हैं। एक माता जिसके गर्भ से हम पैदा होते हैं और एक माता अर्थात भारत माता जहां हम अपने सारे क्रियाकलाप संपादित करते हैं। और इन दो माताओं के बीच में फंसा हुआ वह पुत्र अपनी माँ से पूछता है और कहता है स्थिति, और माँ जो एक कहती है, हिंदुस्तान की एक माँ, सुनिएगा, इस तरह से माताओं के ऊपर कोई बात नहीं हुई, तब मैं कह रहा हूं। जी स्वागत। कहता है कि माँ वतन संकट में है कैसे बताऊं, कि माँ वतन संकट में है कैसे बताऊं, और बिन कहे कुरुक्षेत्र में मैं कैसे जाऊं। छुट्टियों के बीच ही पैगाम आया, मुझको भारत माँ ने है वापस बुलाया, और यहाँ पर ममता तुम्हारी रोकती है और वहां उसकी आंख मुझको ढूंढती है। बहुत अच्छे। वहां उसकी आंख मुझको ढूंढ, वाह 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 वाह। और मैं इसी उलझन में हूँ, किसको हंसाऊं, तेरे आंसू पोंछ दूं या वहां जाऊं। वाह तेरे वाह आंसू वाह। पोंछ दूं या वहां जाऊं। तो हंस के माता ने कहा सुत इधर आओ। यह है भारत की माताओं का, कि हंस के माता ने कहा सुत इधर आओ, अपने माथे को जरा नीचे झुकाओ, पुत्र तेरे शीश को फिर चूम लूं मैं, तेरा बचपन याद कर फिर झूम लूं मैं, पास आ जा आज तुझको प्यार कर लूं, और बचपन की तरह तू रूठ जा मनुहार कर लूं। अरे सच है बूढ़ी देह का तू ही सहारा, और सच है जर्जर नाव का तू ही किनारा, मगर तुझको रोक कर मैं क्या करूंगी, और किस तरह भारत का कर्जा मैं भरूंगी। बहुत अच्छे। इस तरह भारत का कर्जा मैं भरूंगी। इसलिए है पुत्र जाओ, इसलिए है पुत्र जाओ, उम्र की कुछ भीख लेकर, और फिर मिलूं या ना मिलूं, अंतिम हमारी सीख लेकर, फिर मिलूं या ना मिलूं, अंतिम हमारी सीख लेकर, कि मेरे बेटे किसी भय से हमारी आंख मत देना। लद्दाख देखिएगा सियाचिन, जी जी अता हो। किसी भय से हमारी आंख मत देना, तुम्हारे हाथ मेरी साख है, ये साख मत देना। अगर मुश्किल हो राहों में तो बेटे हौसला रखना, भले ही जान दे देना, मगर लद्दाख मत देना। बहुत अच्छे। भले ही जान दे देना, जिंदाबाद। मगर क्या लद्दाख कहना, मत क्या देना। कहना। भले ही जान दे देना, वाह मगर वाह वाह वाह। लद्दाख मत देना, भले ही जान दे देना, बहुत अच्छे। मगर वाह 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 लद्दाख वाह। मत देना। और एक तरफ देश क्या है। मैं दिल्ली अभी गया था एक हफ्ते पहले, स्टेशन पर अटैची रख करके अब पढ़ रहा था कि हमारी गाड़ी किस प्लेटफार्म पर है। फिर अटैची की तरफ देखा तो अटैची गायब। तब मुझे क्या हलवा आपने खिला दिया, सभी शायरों को आपने खिला दिया, हमारी बारी आई तो आप कह रहे हैं गायब हो गया। आप देखें तो जब मैं आया तो कुछ कहा सुनते थोड़ा देर सुनिए, मजा लीजिए थोड़ा सा आनंद। मैं चाहता हूं अच्छी कविता भी सुना के जाऊंगा आपको। जी जी बिल्कुल। कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, दर्द की दास्तान किस तरह सुनाऊं मैं। अब तो मसीहा उन्हें कहने में शर्म आती है, हालाते मुल्क पे ये आंख डबडबाती है। जब भी आते हैं तो बस रोटियां दिखाते हैं, रोटियों पर बैठ के
फिर बोटियां चबाते हैं, हर तरफ शोर, यही शोर है मेरे हाकिम। और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है। अरे वाह, अपनी दिल्ली वाह, में वाह, बहुत वाह, वाह, चोर वाह, है वाह। मेरे हाकिम। मैं क्या अपनी कहना, दिल्ली क्या में कहना। बहुत चोर है मेरे हाकिम। अरे जिंदाबाद। सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है कि सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली कि है। सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है। अपने वास्ते आजादी इन्होंने ली है। देश मरता है तो इसका इन्हें मलाल नहीं, किसी गरीब के आंसू का कुछ ख्याल नहीं। जुमा से रोज ही ये रोजगार बांट रहे, अपने हाथों से ही मुल्क को हैं काट रहे। इस हकीकत को हर बूढ़ा जवान कहता है, धरती कहती है और आसमान कहता है। दूर बहुत दूर अभी भोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है। अरे वाह, अपनी वाह, दिल्ली वाह, में वाह, वाह, बहुत चोर है मेरे हाकिम। अरे सत्ता मिल जाए, सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। कि सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। और आप मरते हैं तो ऐसे ही घुट घुट मरिए। पहले अंग्रेजों की, अब इनकी गुलामी करिए। बात आजादी की करना ही अब बेमानी है। आप ही कहिए न कि गंगा में कहां पानी है। आप ही कहिए न के गंगा में कहां पानी है। ये आपके रहबर हैं, ये आपके रखवाले हैं। ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं। ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं। अपना भारत बहुत कमजोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है। बहुत अच्छे, वाह, अपनी दिल्ली वाह, 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 बहुत चोर है मेरे हाकिम। चार पंक्तियां देखिए, कहता हूं धीरे धीरे, लगता है कुछ गला खुला, मैं कुछ अच्छा कहने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ मुशायरा सुन लीजिए। हाँ, आप लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, लेकिन खुल के तालियां नहीं बजा रहे हैं, अंदर आनंद ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाएं, क्योंकि हम जब कविता पढ़ते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठ करके तालियां बजती हैं, ताकि मालूम हो जाए किसी का हाथ किसी के जेब में नहीं न है। पंक्तियां देखिए, चार पंक्तियां जी, स्वागत। जुड़ता हूं। बहुत कुछ अच्छी बात आपको सुना रहा हूं। देखें आप कि है अंधेरा घना, क्या कहना, रोशनी चाहिए। मैं हंसने की बात आपको नहीं सुना सकता। जी जी, मैं पूरे देश को सन 47 से देख रहा हूं, क्या सोच करके आजाद हुआ था और कहां चला आया। तो चार पंक्तियां याद आ गई कि जाने कहां सवेरा है, लेकिन एक शर्त के साथ कि दोनों हाथ उठ करके मैं वह कविताएं सुना रहा हूं जो जल्दी मंचों पर सुनाता नहीं। कि चारों ओर अंधेरा है और जाने कहां सवेरा है, दिन आए काले काले, दिन आए काले रोजी रोटी के आले, जन जन में बढ़ती दूरी, जाने क्या है मजबूरी। सांसत में हर जान हुई, सरहद लहू लुहान हुई, सरहद लहू लुहान हुई। तो ऐसे में कोई बतला दे, ऐसे में कोई बतला दे, नन्ही जान का क्या होगा। और राजा जब गद्दार मिलेंगे, हिंदुस्तान का क्या होगा। जिंदाबाद,
जिंदाबाद। जरा आपके जुबान को सलाम। भाई क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भूषण साहब, क्या कहना, क्या कहना, हाय 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 हाय। चार पंक्ति कहते हैं, देखें आप कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए। क्या कहना, क्या कहना, है अंधेरा घना रोशनी चाहिए और जान दे है अंधेरा घना रोशनी चाहिए और दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए तो जान दे जो हंसो के वतन के लिए जान दे जो हंसो के वतन के लिए हौसले से भरा आदमी चाहिए। बहुत अच्छे, हौसले से भरा आदमी चाहिए। और 75 वर्ष का आजाद देश, इस देश के लिए आपने क्या किया है और आपके लिए दिल्ली ने क्या किया है। चार पंक्तियों में बहुत, मैं नाम कहीं नहीं लेता, लेकिन आप समझ जाएंगे कविता हो रही है। जी बिल्कुल। दर्द होता रहा छटपटाते रहे। क्या कहना, क्या कहना, कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे, छटपटाते रहे और आईने से सदा चोट खाते रहे तो वो तन बेच कर मुस्कुराते रहे। वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे। हम वतन के लिए सर कटाते रहे। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हम वतन नहीं, क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। सर कटाते रहे। आज इतना शांतिपूर्ण ढंग से यह समारोह चल रहा है। क्या कहना, और यही नहीं, देश भर में बहुत सारे समारोह चल रहे हैं। कई जगह के निमंत्रण हमें थे, लेकिन मैंने चूंकि वचन दिया था शौकत भाई को, इसलिए यहाँ आप सबका दर्शन करने चला आया। क्योंकि बलिया मेरे लिए वो जगह है। सच बताऊं, जब मैं 25 वर्ष का हुआ करता था तो ददरी मेले में आया था, और एक बार नहीं, एक बार आया तो 5 बार लगातार बुलाया गया। और मैं नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल तक इस बलिया जनपद ने मुझे बनाया। इसलिए बलिया के लिए कभी मैं कुछ कहता नहीं हूँ, सीधे आमंत्रण होता है, आता हूँ, पंक्तियां देखे निवेदित कर रहा हूँ। ये जो इतना शांतिपूर्ण ढंग से समारोह चल रहा है, कभी सोचा है क्यों, कैसे चल रहा है हिंदुस्तान में इतने सारे समारोह? तो यह जानिए कि हमारे आपके घर के बच्चे माइनस टेम्परेचर में सियाचिन ग्लेशियर के पास 24 घंटे हथियार लेकर के चक्रमण कर रहे हैं। जिंदाबाद। एक तरफ हाई टेम्परेचर राजस्थान जैसलमेर में, जहां की चिलचिलाती हुई रेत आग उगल रही है, उसमें 24 घंटे हमारे आपके घर के बच्चे हथियार लेकर के चक्रमण कर रहे हैं। तब ये चल रहा है। 4 बिल्कुल ताजा पंक्तियां सुना रहा हूं, जियाउद्दीन भाई सुनिएगा। जी जी, स्वागत। आप सबकी नजर करता हूं। जवान कहता है कि आप जो इतना खुशहाल हैं क्यों हैं? कि सरहदों पे टहल रहे हैं, सरहदों पे
टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। क्या कहना। इस देश में तो ऐसे भी नेता हैं बिहार में जो कह देते हैं फौज में तो लोग मरने के लिए ही जाते हैं, लेकिन एक फौजी की क्या भावना है, एक सैनिक की क्या भावना है कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। क्या कहना। और तपती राहों पे चल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी। बहुत अच्छे, वाह वाह। बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। और चार पंक्तियां देखिए, बिल्कुल ताजा कह रहा हूं। दो पंक्तियों में आप समझेंगे कि भूषण त्यागी कहीं बहक गया, लेकिन भूषण त्यागी बहकने वाला कवि नहीं है। दूसरी दो पंक्तियों में आप सुनिएगा कि बिल्कुल मैं वहीं पर हूं, कहीं भी भटका नहीं हूं। तब पंक्तियां कहता हूं, आप भी जरा आनंद लें, कथा की तरह न सुने। इरशाद आली। किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं। किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती। क्या कहना। किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं, तो हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा। हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा। हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती, अच्छे। हमें तो चीन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंगड़ाइयां बुलाती हैं। हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं। और मुक्तों की श्रृंखला में एक मुक्त तक दे रहा हूं, देखें, फिर भगत सिंह की चिट्ठी से अपनी बात साफ कर दूंगा। पंक्तियां देखें आप। जब 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 कर्नल संतोष बाबू को चोटें आई तो उन्होंने कुछ कहा होगा। जब उन्होंने समझा कि मैं बहुत काफी चोटिल हो गया हूं, तो आदमी कुछ कहता है। वो समझ गए कि शायद मैं वापस घर न जा पाऊं, तो कुछ कहा होगा, कुछ सुना होगा। लेकिन इतना तक खबर आई आपके पास कि संतोष बाबू शहीद हो गए। लेकिन नहीं, मैं लेह में एक बटालियन में गया हुआ था काव्य पाठ करने के लिए, तो वहां की हवाओं ने जो कहा वह सूचना मैं आपको दे रहा हूं। जी कि उस देश का वह अमर जवान उस समय क्या बोला था। पंक्तियां निवेदित हैं, देखें आप। जी अता हो। कि देश भक्तों से ये मेरा प्याम कह देना। देशभक्तों से मेरा ये प्याम कह देना कि देश भक्तों से ये मेरा प्याम कह देना। कि देश भक्तों से ये मेरा प्याम कह देना। और देश के काम आ गया हूँ, ये काम कर देना। देश के काम आ गया हूँ, ये काम कर देना। तो
जब तलक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा, जब तलक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा, जा रहा हूँ मैं अब सबको सलाम कर दे। वाह 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 वाह, जा रहा हूँ, क्या कहना क्या कहना। मैं अब सबको सलाम कर देना। आओ इस अमर शहीद इंटर कॉलेज भगत सिंह में मैं भगत सिंह की एक चिट्ठी सुना करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जी जी, क्योंकि यहाँ अगर वह चिट्ठी नहीं हुई तो फिर कहाँ होगी। अब फिर यह बलिया कितनी बागी धरती है जहां के लिए हमने बहुत कुछ लिखा है। चित्तू पाड़े पे लिखा, मंगल पाड़े पे लिखा, तब कहना चाहता है, यहां पर मैं कहना चाहता हूं इस अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में आज अपने देश में एक ऐसी व्यवस्था आ गई है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पहले भी आपस में हमारे आपके झगड़े होते थे, सुनिएगा, पहले भी आपस में झगड़े होते थे, लेकिन आप जैसे 2 4 10 लोग मिल करके और बैठ करके आपस में सुलह सपाटा करा देते थे और फिर हम लोग अपनी मस्ती में अपने काम में लग जाते थे। लेकिन आज एक नई स्थिति बन गई है। जब 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है, सामने वाला कहता है चुप हो जा वरना सुबह का सूरज नहीं देखेगा, चुप हो जा वरना सुबह का सूरज नहीं देखेगा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इस देश में जान लेने की एक नई परंपरा चल पड़ी है। अब इस देश पर जान देने की बात कोई नहीं करता, सिर्फ जान लेने की बात कर रहा है। मैं तर्क के साथ कहता हूं, कोई उल्फावादी बन के जान ले रहा है, कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है और कोई माफिया बन के जान ले रहा है। बहुत अच्छे। अब इस राष्ट्र पर कोई जान देने की बात नहीं करता। तो जिन लोगों ने हंसते हंसते अपना बलिदान किया, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाकुल्ला खान हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, अगर वो बलिदान करके जन्नत में बैठे हुए हैं, एक दिन ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हो? कहा पंडित जी देख रहा हूं। कहा क्या देख रहे हो? अब बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो कहा तुमने ऐसे ही अपना बलिदान कर दिया था, कुछ किया नहीं? कहा किया है ना, हमने भूषण त्यागी के पास बहुत सारी चिट्ठियां भेजी हैं, उन चिट्ठियों को भूषण त्यागी देश में पढ़ रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और लोग पुनः एकता को, शौर्य को और समृद्धि को प्राप्त हों और देश पुनः आगे बढ़े। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, भगत सिंह कह रहे हैं। देखिए, हमने भगत सिंह को एक पात्र के रूप में उठाया, अपनी बात कह रहा हूं, क्योंकि इस जनगीत में मैं सच बताऊं आपको कि साथ में समस्या भी चलेगी, समस्या का समाधान भी चलेगा। क्योंकि एक नेताजी दिल्ली में हमसे कह दिए, समस्या तो आप उठा देते हैं, समाधान नहीं देते हैं। हमने कहा हमने समाधान तो दिया, आप माने कब? बिल्कुल, जनता का समाधान संसद कब मानती? तब मुझे कहना पड़ा कि देखिए, मैं समस्या भी उठा रहा हूं और समाधान भी देता हूं, लेकिन एक प्रार्थना के साथ कि कम से कम कविता को कविता की तरह सुनिएगा, थोड़ा हाथ खोल करके, और ताकि हमें भी आनंद मिल जाए ऐसी कविता लिखने के लिए। और जिस चिट्ठी ने मुझे पूरा इंटरनेशनल कह लीजिए कि बधाई दी, वह चिट्ठी आपके सामने, थोड़े से लोग हैं, नहीं तो मैंने देखा है 50,000 की पब्लिक में लोग खड़े होकर के अभिवादन करते हैं, मालाएं पहनाते हैं और तालियां बजाते हैं। हमारे जियाउद्दीन साहब उसके गवाह हैं। पंक्तियां तब देखें, लेकिन थोड़े से लोग हैं, फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूं सुनाने के लिए, क्योंकि आप सही लोग हैं, कविता के लोग हैं, तब सुना रहा हूं कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को,
अरे भारत माता ने है तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया, और भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई, और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई। अरे ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई कि भाइयों का गला काटने लगे। अरे भाइयों का गला काटने लगे, और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें क्या कहना क्या कहना। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, ये समस्या है कि सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग। अरे धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग, और नारे आतंकवाद के बुलंद हो रहे। अरे नारे आतंकवाद के बुलंद हो रहे। अरे तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। अरे तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो। अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी कहो। अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे। अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की आँख का तारा हो जाएगा। अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। बहुत अच्छे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो हिंदू सिख मुसलमान मत कहो, ये भी समस्या कि हिंदू सिख मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो। अरे सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जात में बटे तो भाई टूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। बहुत अच्छे बात। फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया, और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया। अरे चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया। तो फिर से स्वर्ण सा लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान। वाह 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 वाह। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा आतंक डेरा डाल रहे हैं, और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवान देश के लिए आगे बढ़ो, और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो। अरे भारत माँ के
दूध को रजाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, झुकाना नहीं है। तो यही जान कर हमने खून बहाया, यही जान कर हमने खून बहाया, और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया। अरे स्वर्ग में बैठा हूँ भारत पे निगाहे, ओ फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। अरे मुझको कश्मीर की घाटी भुला रही, और गंगा के कछार की माटी भुला रही। अरे गंगा के कछार की माटी भुला रही। तो फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, वाह वाह वाह, अरे कैसे कह रहे क्या हो कहना, क्या हमें कहना। जान चाहिए। आखिरी पैरा भगत सिंह लिखते हैं इस चिट्ठी में, ऐसी चिट्ठी लिखते हैं आखिरी पैरा में कि बहुत बहुत धन्यवाद, कि आखिरी पैरा लिखते हैं एक ऐसा यथार्थ कहते हैं जो आज से 20-25 साल पहले आपके ध्यान में नहीं था, लेकिन मैं सुनाता था, लेकिन आज वह यथार्थ आपके सामने खड़ा हो गया है। तब तो आपको खुल करके तालियां बजानी चाहिए। यथार्थ मैं खोल रहा हूँ, भगत सिंह खोल रहे हैं। पंक्तियां देखिए, अंतिम पैरा उस चिट्ठी की कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, अरे अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक बात मेरी ज्ञान से गुनो, अरे एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है, और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है, अरे उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। और पाकिस्तान तो खुद है बारूद पे खड़ा, और उसके तो अस्तित्व पर ही प्रश्न है जड़ा। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है, तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे, और वही भारी ताकत का गुरूर तोड़ दे। अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा, अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा, और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा, अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याद यही है, यही दान चाहिए, अरे याद यही है, यही दान चाहिए, अरे याद यही है, यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तुम कैसे ये कहते हो हम जहर उगलते हैं, हम लोग तो शायर हैं माहौल बदलते हैं।